नमस्ते। गणपति बप्पा का त्योहार आते ही हर एक घर, हर गली में से आवाज आती है, गणपति बप्पा मोरया। हम गणेश चतुर्थी पे गणेश जी को घर लेकर आते हैं, आरती करते हैं, उन्हें मोदक का प्रसाद चढ़ाते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि गणपति बप्पा के अंग और उनसे जुड़ी हुई हर छोटी चीज के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है? आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ ऐसे 8 रहस्यों के बारे में जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। इन चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाकर अगर आप काम करते हैं तो गणपति बाबा हमारे लिए विघ्नहर्ता अपने आप बन जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बप्पा के सिर की। बप्पा का सर बड़ा इसलिए है कि वो हमें सिखाता है अपना दिमाग बड़ा रखो। हम छोटी छोटी बातों में फंसकर अपनी प्रोग्रेस को रोक लेते हैं। उनका बड़ा सिर हमें ये दर्शाता है कि अपना दिमाग बड़ा रखो, अपनी सोच बड़ी रखो और छोटी चीजों को भूलकर आगे बढ़ो, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि दिमाग बड़ा रखने से आप स्ट्रेस भी बढ़ा लो। स्ट्रेस छोटा करो, सोच बड़ी करो। गणेश जी की आंखें बहुत छोटी होती हैं, पर ये हमें सिखाती हैं फोकस करना। आज के समय में हमें इतनी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, व्हाट्सएप, फोन, रील्स, तो हम अपने गोल्स को पूरा करने से चूक जाते हैं। हम उन पे ध्यान ही नहीं दे पाते। गणेश जी की आंखें ये दर्शाती है कि हमें छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना चाहिए, छोटी छोटी चीजों पे नजर टिकानी चाहिए, तभी तो हमें सफलता का मोदक मिलेगा। गणपति जी के कान बड़े होते हैं, मतलब ज्यादा सुनो, कम बोलो। ज्यादा सुनने से ज्ञान बढ़ता है, पेशेंस आती है और रिश्ते भी सुधरते हैं। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। गणेश जी के कान हमें ये सिखाते हैं कि जब तक आप सुनोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। गणेश जी का एक रूप है उनका बड़ा पेट। उनका बड़ा पेट इस बात का प्रतीक है कि जिंदगी के जितने भी एक्सपीरियंस, दुख, सुख, सफलता, असफलता को एक्सेप्ट करके डाइजेस्ट करना चाहिए। बड़ा पेट समृद्धि का प्रतीक होता है। जब पेशेंस होता है तो अबंडेंस अपने आप आता है। अब बात करते हैं गणेश जी के वाहन, उनके मूषक की। एक छोटा सा मूषक उन पे बैठकर पूरे ब्रह्मांड के देवता सवारी करते हैं। ये हमें क्या बताता है? मूषक हमारी डिजायर्स का प्रतीक होते हैं। हमारी डिजायर्स हमें हमेशा अंदर से काटती रहती हैं, जैसे मूषक चीज को काटता है। जब हम अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो वही हमें रास्ता दिखाती हैं आगे बढ़ने का और हमारी मंजिल तक हमें पहुंचा देती हैं। गणेश जी को एक दंत भी कहा गया है क्योंकि उनका एक दांत टूट गया था। पुराणों में लिखा है, जब महर्षि वेद व्यास महाभारत की रचना कर रहे थे तो गणेश जी ने महाभारत लिखने के लिए अपना दांत तोड़ के उससे कलम बना ली थी। इसी तरह से हमें अपनी इच्छाएं, अपनी खुशियां छोड़कर कभी कभी ज्ञान और सत्य के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। गणेश जी के हाथ में हमेशा एक मोदक होता है। ये मोदक क्या है? ये मोदक है हमारी मेहनत, हमारी तपस्या का मीठा फल। लाइफ का एक सिंपल सा रूल है, जितनी मेहनत करोगे उतना ही मीठा फल मिलेगा। आप भी बप्पा को जब भी मोदक चढ़ाएं तो ये सोचिए कि अब आपको भी आपकी मेहनत का मीठा फल मिलने वाला है। गणेश चतुर्थी 10 दिन तक मनाया जाता है। क्यों? ये एक स्पिरिचुअल डिटॉक्स की तरह है। हम गणपति को घर लेकर आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं और उसके बाद उनका विसर्जन कर देते हैं। इससे हम ये सीखते हैं कि अटैचमेंट के साथ साथ डिटैचमेंट भी जरूरी है, जिसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, गणपति बप्पा के ये 8 रहस्य हमें गहरी और बहुत बड़ी फिलॉसफी सिखा के जाते हैं। बड़ा सोचो, फोकस रखो, पेशेंस रखो, अपनी सफलता की ओर बढ़ते चले जाओ और अपनी मेहनत का मीठा फल पाओ। आपको कौन सा रहस्य पसंद आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं बप्पा की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके एस्ट्रो वाणी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। गणपति बप्पा मोरया।